एक्चुअली अफगानिस्तान में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में पहले अहमद शाह अब्दाली एक बड़ा ही शक्तिशाली शासक था जिसने भारतपुर में हमला किया था, और अहमद शाह अब्दाली के डेथ होने के बाद उसका पोता था जमान शाह, वो एक पावरफुल किंग था। जमान शाह के रिजीम में भी मिला जुला कर स्थिति ठीक रही, मजबूत रही, पर जमान शाह भी पंजाब पर भी हमला करता था, एग्रेसिव था। लेकिन अफगानों में जो जनजातीय पद्धति होती है उसमें हमेशा किंग की स्थिति कमजोर होती, और जो अमीर लोग होते हैं, अमीर कहते हैं उनके कुलीनों को, जिनको आप अधिकारी वर्ग कहते हो या कुलीन जिसको कहते हो, उसी को अमीर बोलते हैं। नॉर्मली मुगलों के समय भी बोलते। उनके जो अमीर लोग थे वो बड़े महत्वाकांक्षी थे। अफगान जनजातीय परंपरा में तो ऐसे ही बहलोल लोदी के समय भी देखते थे कि राजा की स्थिति, किंग की स्थिति कमजोर होती थी। उसके दरबार में गुटबंदी शुरू हो। जमान शाह का उत्तराधिकारी बना था, जो उसका वैध उत्तराधिकारी था, वो बना था शाह सूजा। जब शाह सूजा गद्दी पर बैठा तो विरोधी पक्ष के अमीरों ने शाह सूजा को गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह शाह मोहम्मद को गद्दी पर बैठा दिया। तो जब शाह सूजा को ऐसा लगा कि अब अफगानिस्तान की गद्दी हमारे हाथों से निकल गई, तो शाह सूजा वहां से अतिरिक्त सहायता के लिए हिंदुस्तान की तरफ भाग खड़ा हुआ। हिंदुस्तान की तरफ भाग खड़ा हुआ और पहले वो पंजाब में रुका, सिख शासक रंजीत सिंह से वार्ता की। रंजीत सिंह ने उसे सहायता का आश्वासन दिया। अब इसमें एक और दिलचस्प बात यह हुई कि शाह सूजा जब वहां से भागा तो अपना वो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लेकर भी भागा, जो यहां से नादिर शाह उठाकर ले गया था और बाद में अफगानों के हाथ लग गया। नादिर शाह के डेथ के बाद अफगानों ने उसको कब्जा किया। रंजीत सिंह ने बहला फुसलाकर वो हीरा ले लिया, हालांकि सहायता भी नहीं की। तो रंजीत सिंह इस मामले में बड़ा कुशल शासक था। रंजीत सिंह के बारे में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है कि शायद ही कोई ऐसा शासक होगा जिसने इतना बड़ा साम्राज्य इतना कम खून बहाए हुए बनाया। तो रंजीत सिंह की विशेषता थी कि इस तरह का काम वो प्राय करते थे। तो ले लिया हीरा, तो हीरा हिंदुस्तान में आ गया। फिर अब वो मिला ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड से। ऑकलैंड को लगा ये सुनहरा मौका है, क्योंकि उधर से आप अगर अफगानिस्तान का लोकेशन देख ही रहे हो तो रूस के दक्षिण में है, तो रूस उधर दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था और इधर ब्रिटिश या तो अपना पांव चाहते थे ईरान में, तो ईरान में ब्रिटिश का पांव जम नहीं पाया, रूस का भी पांव ईरान में जम नहीं पाया, और रूस को अफगानिस्तान के रास्ते भारत में घुसने का खतरा था। तब तो बॉर्डर भी क्लियर नहीं था अफगानिस्तान के साथ इंडिया का। तो ऑकलैंड को लगा ये सुनहरा मौका है, अगर हम अपना पक्षधर कोई शासक अफगानिस्तान में बैठा दे तो रूस की दाल वहां नहीं गलेगी। पूरी 19वीं सदी में ब्रिटिश और रूस के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर आंख मिचौनी चलती रही है। उसको रुडयार्ड किपलिंग नामक एक ब्रिटिश पोएट ने उसको एक नई नीति का नाम दिया है। उसे कहते हैं, उस नीति को कहा जाता है द ग्रेट गेम, द ग्रेट गेम की नीति। उसको द ग्रेट गेम की नीति कहा जाता है, जो अफगानिस्तान और ब्रिटेन के बीच चल रहा था। तो 1838 में गवर्नर जनरल ऑकलैंड, शाह सूजा, सिख शासक रंजीत सिंह, तीनों के बीच एक संधि हुई। ऑकलैंड ने रंजीत सिंह को भी एक पार्टी बनाया कि रंजीत सिंह और ब्रिटिश के ज्वाइंट ऑपरेशन से शाह सूजा को गद्दी पर स्थापित किया जाएगा और शाह सूजा के लिए उचित सैनिक प्रबंध किया जाएगा, उचित सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। फिर 16,500 ब्रिटिश सैनिक उसके साथ दिए गए, जो सेना शाह सूजा को लेकर चली। रंजीत सिंह की सेना पेशावर तक साथ गई, पेशावर ही उनकी सीमा थी साम्राज्य की। पेशावर के बाद फिर उनका बॉर्डर समाप्त हो जाता है, तो पेशावर में ही उनकी सेना रुक गई, पेशावर से आगे नहीं बढ़ी।
केवल अकेली ब्रिटिश सेना 16,500 सैनिक यहां से गए और शाह शुजा को गद्दी पर स्थापित कर दिया। इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, प्रशिक्षित सेना थी। अफगान खुले युद्ध में नहीं उतरे। शाह शुजा गद्दी पर स्थापित हो गया। एवरीथिंग वाज सेटल्ड एमिकेबली, लगा कि सब कुछ अब समाप्त हो गया, अब कोई खतरे की बात नहीं। अब जो यहां से सैनिक और ब्रिटिश अधिकारी लोग गए थे, बड़े बड़े सैनिक अधिकारी थे, उन लोगों को अफगानिस्तान का क्लाइमेट भी सूट कर रहा था, क्योंकि मौसम भी वहां अच्छा था। भारत का मौसम जानते हो, गर्म। वहां पर अफगानिस्तान में पहाड़ों की वादियां, इतना सुंदर मौसम। वो धीरे धीरे फिर घाटियों में और वो वादियों में एंजॉय करने लगे। वहां पर पेंटिंग्स बनाने लगे, कॉकटेल पार्टी करने लगे। और सबसे इस पर विलियम डेलिम्पल ने एक बुक भी लिखा है, किंग ऑफ अफगानिस्तान। तो विलियम डेलिम्पल ने इसको हाईलाइट किया है कि एक टैक्टिकल मिस्टेक ब्रिटिश का ये हुआ, उनको वहां कुछ किले बनाने चाहिए। कोई भी जो सेना जाती है तो सुरक्षा के लिए किले बनाती है ना, क्योंकि किले का तो मतलब ही होता है एक आपका किले होगा, एक बॉर्डर होगा। कोई अगर अनवांटेड एलिमेंट चाहे भी तो उसमें एंट्री, जैसे तुम देखो कोई मिलिट्री कैंटोनमेंट होता है तो कितनी दूर से सुरक्षा प्रणाली बनाई जाती है। कोई अगर आना है तो बहुत दूर से ही सूचना मिल जाएगी, लोग तैयार हो जाएंगे, सैनिक उसका सामना करेंगे। ये लोग टेंट लगा करके, कोई सुरक्षा नहीं थी, क्योंकि उनको डर ही नहीं था कि अफगानिस्तान तो दब गया, कोई बात ही नहीं। और उधर अफगान लोग सुलग रहे थे, इसका अंदाज नहीं था। अचानक से एक रात अकबर खान के नेतृत्व में अफगान टिड्डी दल की तरह इनके टेंट हथियार ऐसा कूदे कि कोई सोया हुआ था, कोई जाग रहा था, कोई गिटार बजा रहा था, कोई पेंटिंग्स कर रहा था, कोई कॉकटेल, कोई ड्रिंक्स कर रहा था। सब जो जिस हालत में थे उसी हालत में गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया सब। और 16,499 सैनिकों को काटा। ये केवल डॉक्टर ब्राइट बच गया, जिसको लेटर देकर भेजा कि जाके ऑकलैंड को दे देना, संदेशवाहक के रूप में उसको भेज दिया। इसमें ब्रिटिश की काफी तौहीनी हुई, प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा।